बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो ये औरत मार्च जो है और इसमें जो 295C का इसको यानी एजेंडे में शामिल किया गया है और इस तरह सिपा सलार का डंडा और टीएलपी के अमीर की गिरफ्तारी, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात, रात मैंने जो वीडियो बनाई उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, यानी तनकीद का निशाना बनाया मेरे ऊपर। तो उनको समझाने के लिए फिर मैंने कहा कि सुबह के टाइम दोबारा ये वीडियो बनाएंगे और उनको थोड़ी ये हिस्ट्री भी बताएंगे। ये औरत मार्च की जो इब्तदा है, ये कब और किसने रखी, कैसे रखी, ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। सबसे पहली बात नाज़रीन, इस 295C के हवाले से मैंने जो कल रात वीडियो बनाई तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर, जिनको समझ नहीं आती वो बात को सुनते नहीं है, बस नीचे कमेंट ठोका और ऐसी बात की कि यानी बात को समझने की बजाय बस फौरन ही कमेंट कर दिया कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। आप लोगों को इल्म भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। 295C के हवाले से मैंने कहा कि वो ख़त्म कौन कर रहा है। ये जो 295C के हवाले से औरत मार्च हो रहा है, इसमें ये स्लोगन बनाए गए हैं, पोस्टर बनाए गए हैं, ये सब कुछ किया गया है कि 295C को ख़त्म किया जाए। और तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज़ी व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ये पोस्ट चली और ये मुतालबा किया गया कि जो लोग इसके खात्मे का, इन 295C को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो औरत मार्च में ये चीज़ लहराए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पोस्टें वहाँ पर चली, फिर वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, यानी फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। यानी 295C का जो खात्मा है, ख़त्म इसको कौन करना चाहता है। यानी कल जो औरत मार्च होगा, यानी आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख को जो औरत मार्च होने जा रहा है, उसमें औरत मार्च के अंदर ये पोस्टर अवेजा होंगे, ये बैनर अवेजा होंगे और वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि 295C को ख़त्म किया जाए। नौज़बिल्ला, ये काला कानून है। इस तरह से उन लोगों ने क्या किए हुए हैं, पोस्टर बनाए हुए हैं, ये वो लहराएंगे कल और ये उनका मुतालबा है। तो यही चीज़ मैंने रात बताई आप लोगों को, तो बहुत से जो लोग थे उनको समझ नहीं आई और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि आप ये गलत कह रहे हैं। तो ये वो हकीकत है जिसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद नाज़रीन, कि औरत मार्च की इब्तदा कब और किसने रखी और अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान की गिरफ्तारी कब और कैसे हुई, ये भी सुने। औरत मार्च नाज़रीन, वुमेन प्रोटेक्शन एक बिल था 2006 के अंदर। उस वक्त के जो सिपा सालार थे, यानी पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ था, यानी अमरीत थी और परवेज़ मुशर्रफ ने डंडा दिया। जो उस वक्त के सिपा सालार थे, इन्होंने डंडा दिया और इन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट को कहा कि ये वुमेन प्रोटेक्शन बिल के नाम से आप लोगों ने क्या करना है, इसको पास करना है। वो पास किस तरह से होगा ये भी उसने बताया। इसमें नाज़रीन क्या चीज़ थी, यानी इसमें ये 2 चीज़ें थी। एक था जना बिल जबर, जिससे आप रेप भी कह सकते हैं, दूसरा था जना बिल रज़ा। यानी ये 2 चीज़ें थी, यानी जिसको आप रेप कहते हैं कि रेप हो गया फलांग, यानी जना बिल जबर, वो कोई करेगा तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। यानी ये वुमेन प्रोटेक्शन बिल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त डंडा दिया और काफ लीग, यानी उस वक्त यानी 2002 के अंदर जिस तरह से ये हुकूमत तश्कील दी गई, काफ लीग क्रिएट की गई और काफ लीग के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे वो थे शौकत अजीज़ साहब और परवेज़ इलाही जो थे वज़ीर आला पंजाब थे, जो आजकल बड़े यानी ख़त्म नबूवत के सिपा सलार बने हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इन लोगों की मिली भगत से ये जो अब आप औरत मार्च हर साल देखते हैं ये स्टार्ट होता है, तो ये परवेज़ मुशर्रफ का कारनामा है। और उसमें ये चौधरी बरादरान, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन हो गए और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही हो गए, ये इनका बड़ा हाथ है और इनकी हुकूमत थी। ये मेजोरिटी में थे, मिनोरिटी नहीं मेजोरिटी में थे। इनका वज़ीर आज़म था, पंजाब में इनकी कैबिनेट थी। इन लोगों को परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि ये बिल आ रहा है, यूरोपीय यूनियन का मुतालबा है,
लिहाजा इस बिल को नेशनल असम्बली के अंदर हर सूरत में मंजूर कराना है, पास कराना है। इसे रिजेक्ट किसी भी सूरत नहीं कराया जाएगा। ये असम्बली के अंदर पेश होता है और इसे वुमन प्रोटेक्शन बिल का नाम दिया जाता है। यानी जो बंदा जना बिल जबर करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो जना बिल रजा करेगा, यानी अगर औरत जाती है अदालत के अंदर, वो कह देती है कि मैं इसमें राजी थी, यानी जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ भी मैं इसमें राजी थी, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये पाकिस्तान के अंदर 2006 के अंदर वुमेन प्रोटेक्शन बिल के नाम पर कानून पास हुआ। और इस कानून के पास होने के बाद आपको मालूम है कि अब ये एक यानी कानून का हिस्सा बन चुका है। और खातून जाकर अगर वो कह देती है तो इस तरह किसी के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई गई तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ उठाई और वो उस वक्त भी गिरफ्तार हुए थे इस बिल के खिलाफ। यानी उस वक्त के जो उलमा हक थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये किसी भी सूरत नाकाबिल बर्दाश्त है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, हम इसको नहीं मानते। जब ये चीज़ की गई तो प्रोटेस्ट हुए। उन प्रोटेस्ट के नतीजे में क्या हुआ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को और उनके दीगर यानी जो लोग थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, तहरीक चलाई, यानी जिस तरह से होता है उस दौर का एहतजाजी मुजाहरा, तो इनको गिरफ्तार किया गया। ये उनकी गिरफ्तारी वहाँ पर भी हुई। ये वो हिस्ट्री है औरत मार्च। और वहाँ से जब ये बिल पास हो गया तो ये इब्तदा होना शुरू होगी औरत मार्च की। और आजकल ये औरत मार्च जो है ये अपने अरूज पर पहुँचा हुआ है और यहाँ पर ख़वातीन जो हैं बाहर निकलती हैं और इनके साथ इंजॉयज होती हैं। और इस वक्त यानी जिसकी हुकूमत होती है वो मिली हुई होती है। यानी इस औरत मार्च को पेश करने के लिए, कराने के लिए यूरोपीय यूनियन क्या करता है, पैसा देता है। जब वो पैसा देता है तो वो पैसा डायरेक्टली जब पाकिस्तान के अंदर आता है तो यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, जिस तरह मैंने कहा कि शहबाज शरीफ की मिली भगत, तो ये शहबाज शरीफ की इजाज़त बगैर हो ही नहीं सकता। तो शहबाज शरीफ यहाँ पर क्या करेंगे, शहबाज शरीफ पैसा यानी जो वहाँ से पैसा आएगा, जो इस औरत मार्च को लीड कर रही होगी, हेड कर रही होगी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ऊपर बैठी हुई है उसको, तो वहाँ से पैसा डिवाइड होगा, कुछ हुकूमत को मिलेगा। फिर हुकूमत जिस तरह से इनको प्रोटेक्शन देती है इस तरह से जो है ना ये तमाम चीज़ें डिवाइड होती हैं और ये रल मिल के जो है ना वो खाते हैं पीते हैं। और ये औरत मार्च के नाम पर पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा समझ लें कि एक ड्रामा होता है और इसकी ये हिस्ट्री है। और उस वक्त के यानी जब मैंने देखा कि जस्टिस मुजाहिद अनवर ने परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार दिया और फांसी की सज़ा दी, तो उस वक्त क्या हुआ था आपको मालूम होगा कि बहुत से जो आलिम दीन थे, मौलवी हजरात थे, वो भी एहतजाज कर रहे थे कि इसको गलत फांसी दी गई है, ये था या वो था। तो ये कितनी अफसोस का मकाम है कि आप लोग ये हिस्ट्री नहीं देखते कि यार इसने माजी में क्या किया था और इसका करैक्टर क्या रहा था और ये किस तरह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को खुश करने के लिए इसने कानून बनाए पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ को वो भुला देते हैं, इस चीज़ को वो देखते भी नहीं है। बस उनके नज़दीक यही होता है कि परवेज़ मुशर्रफ एक हीरो था, परवेज़ मुशर्रफ एक हीरो है और ये इस तरह से पेश करते। लेकिन उसके अगर कारनामे आप देखें जो उसने किए पाकिस्तान के यानी जो इस्लामी नज़रियाती असास है उसको जिस तरह से उसने डैमेज किया और उलमा कराम को जिस तरह से उसने गिरफ्तार किया, ये वो चीज़ें जो नाज़रीन हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई इसको माने या ना माने लेकिन ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है और इस हिस्ट्री को किसी भी सूरत जो है ना वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको छुपाया नहीं जा सकता। और इस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने इस औरत मार्च की इस बिल को पास कराकर बुनियाद रखी और ये अब हर साल होता है। और इसके पीछे गिरफ्तार कौन कौन शख्सियात हुई ये भी मैंने आपके साथ बयान किया। अब इस मरतबा इनको ये भी एजेंडा सौंपा गया है कि आपने 295C के हवाले से क्या करना है, एक ये पोस्टर बनाने, उनको अवेजा करना है, ये सब कुछ करना है। ये आपको देखने को भी मिलेगा और ये इस मरतबा औरत मार्च के अंदर नारे में भी शामिल होगा कि 295C को ख़त्म किया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस औरत मार्च के पीछे कौन है और पाकिस्तान में इनके पीछे कौन बैठे हुए लोग हैं। ये तमाम चीज़ें आपको अब सोचने की नहीं बल्कि देखने की ज़रूरत है
कि आप आंखें अगर खोल के देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो लोग हैं ये इनके पीछे खड़े हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।